हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से अपना टीडीएस किस तरह से चेक करेंगे, ये सारा प्रोसेस जो होता है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे कि किस तरह से अपना टीडीएस जो होता है चेक करेंगे। तो दोस्तों, टीडीएस जो होता है, अगर आप एक सीएससी बीएलए हैं या और कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, या अगर आप आधार एपीएस का काम करते हैं जो पैसा निकासी और डिपॉजिट का काम करते हैं, या अगर आपका कोई और अदर जो बिजनेस होता है वो करते हैं और आपका भी जो टीडीएस कटता है वो किस तरह से उसका टीडीएस कितना आपका अमाउंट कटा है, ये सारा जो आप होता है इस प्रोसेस के एक सिंपल सा प्रोसेस के माध्यम से आप अपना टीडीएस को चेक कर सकते हैं कि आपका टीडीएस अभी तक जो होता है कितना कटा है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो के माध्यम से यही देखने वाले हैं कि आप जो टीडीएस होता है यानी कि कितना आपका टीडीएस कटा है, ये सारा जो होता है आप आज के इस वीडियो के माध्यम से चेक करेंगे कि किस तरह से देखना है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे और साथ में नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर देंगे, ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि टीडीएस जो होता है, अगर आप एक सीएससी बीएलए हैं या आधार एपीएस का काम करते हैं, जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसा निकासी या विड्रॉ का काम करते हैं, तो उसमें जो होता है टीडीएस कटता है। और टीडीएस यानी कि 5 से 10% तक जो होता है टीडीएस कट के गवर्नमेंट के यहाँ जमा हो जाता है, डिपॉजिट कर दिया जाता है। अगर आप यहाँ पे टीडीएस अपना रिफंड अगर लेना चाहते हैं, जो आपका पैसा कटा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आईटीआर फाइल करना होगा। आईटीआर फाइल करने के बाद अगर आपका यहाँ पे टर्नओवर 7 लाख से नीचे है तो आपका जो होता है इनकम टैक्स नहीं लगेगा, और सारा जो आपका टीडीएस अमाउंट है वो सारा आपके जो भी खाता है आपने आईटीआर फाइल करवाएंगे तो उसमें आपको भेज दिया जाएगा। अगर आपका टर्नओवर 7 लाख से ऊपर है तो वहाँ पे आपका जो होता है यहाँ पे टैक्स पे करना होगा, और जो भी आपका टैक्स बनता है उसको पेमेंट करना होगा। और टैक्स जो होता है टीडीएस जो भी आपका होगा वो टैक्स में आपका कट जाएगा, और उसमें माइनस होकर जो भी आपका बचेगा उसको पेमेंट करना पड़ेगा, अगर 7 लाख से ज़्यादा आपका टर्नओवर होगा तब। तो अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं कि आपका जो टीडीएस है कितना कटा हुआ है, तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको चेक करके दिखाएंगे कि किस तरह से आप अपना टीडीएस चेक करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो होता है इस वेबसाइट पे सबसे पहले आपको आ जाना है, और इस वेबसाइट का जो होगा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं, या अगर आप क्रोम ब्राउज़र में सीधे आप टाइप कर सकते हैं incometax.gov.in। इतना सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो आप यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर फर्स्ट बार अगर आप यहाँ पे विजिट करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे रजिस्टर्ड करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर्ड का एक बटन आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इसी वाले रजिस्टर्ड वाले पे इस वाले पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर दिए हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा लोडिंग का यहाँ पे प्रोसेस देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन यहाँ पे 4 स्टेप में यहाँ पे आपका पूरा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं पैन नंबर जो भी होगा आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। करने के बाद यहाँ पे सेकंड में जो भी डिटेल्स होगा फिल करना होगा, जैसे कि आपका पैन नंबर, आधार कार्ड जो भी होगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी उसको इंटर करना होगा, फिर डिटेल्स को वेरीफाई करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट आपका जो होता है बन जाएगा सक्सेसफुली। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपका पैन नंबर होगा यहाँ पे पैन नंबर को इंटर करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट वाले पे क्लिक कर देंगे।
तो जैसे ही आप यहाँ पे पैन नंबर को इंटर करने के बाद वैलिडेट वाले पे बटन पे क्लिक करते हैं, तो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा प्लीज़ कंफर्म इफ़ यू वांट टू रजिस्टर एज इंडिविजुअल टैक्स पेयर। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस वाले पे यस वाले पे आपको क्लिक कर देना है। यस वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से डिटेल जो होता है देखने को मिल जाएगा। तो जो भी डिटेल्स होगा डिटेल्स को इंटर करना होगा। तो डिटेल्स में यहाँ पे देख सकते हैं फर जो होता है, सबसे पहले आपको जो बेसिक डिटेल्स होगा उसको फिल करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट नेम जो भी होगा अपने पैन कार्ड के अनुसार, जो भी आपके पैन कार्ड पे जो भी नेम होगा उसको आप यहाँ पे इंटर कर देंगे, फर्स्ट नेम जो होगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम को यहाँ पे इंटर कर देंगे, अगर मिडल नेम होगा तो इंटर करेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे करा डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा पैन कार्ड के अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कैलेंडर पे चूज करने के बाद। और उसके बाद यहाँ पे जेंडर जो भी होगा जेंडर यहाँ से चूज कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे जेंडर को चूज करने के बाद अब यहाँ पे पूछ रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस। अगर आप यहाँ पे रेसिडेंट, अगर आप यहाँ पे इंडिया से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे रेसिडेंट वाले पे क्लिक करेंगे, अगर अदर्स हैं चाहे नॉन रेसिडेंट वाले पे क्लिक कर देंगे। तो सिंपली आप यहाँ इस वाले पे रेसिडेंट वाले पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद तो जैसे ही जो भी होगा डिटेल्स को फुल डिटेल्स को यहाँ पे इंटर करते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आपको एक यहाँ पे कंटिन्यू बटन आपको शो हो रहा होगा, तो सिंपली आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। तो चलिए इस वाले पे कंटिन्यू वाले बटन पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इस वाले पे क्लिक कर दिए हैं और आगे की प्रक्रिया हम आपको बताते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आप आ जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपसे जो होता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो सिंपली आपको यहाँ पे प्राइमरी नंबर यानी कि जो भी मोबाइल नंबर आपके आपका होगा आधार कार्ड से लिंक होगा उस नंबर को यहाँ पे इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो होता है प्राइमरी नंबर जो होता है किसका है, यानी कि अगर आपका बहन का है या भाई का है या फिर दोस्त का या सेल्फ है, तो आप सिंपली अगर आपका होगा तो यहाँ पे सेल्फ पे क्लिक कर देंगे, अगर किसी और का होगा तो आप यहाँ पे किसी और का यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, लेकिन आप अपना ही डालिएगा और सेल्फ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पे प्राइमरी ईमेल आईडी, तो जो भी आप के पास ईमेल आईडी होगा आप ईमेल आईडी को यहाँ पे इंटर कर देंगे। और प्राइमरी ईमेल आईडी बिलोंग्स टू यानी कि ये जो प्राइमरी ईमेल आईडी है किनका है, तो अगर आपका होगा तो यहाँ पे सेल्फ वाले पे चूज कर देंगे, अगर कोई और का अदर का होगा तो यहाँ से अदर को चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लैंडलाइन नंबर यहाँ पे होगा तो डालेंगे, अगर नहीं होगा तो इसको छोड़ दें क्योंकि कंपलसरी नहीं है। जिसके आगे स्टार का मार्क यानी कि चिन्ह लगा हो उसको फिल करना बहुत ही मैंडेटरी है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टल एड्रेस डिटेल पूछ रहा है, तो कंट्री में आप इंडिया ही रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे एड्रेस पूछा जा रहा है, अगर आप फ्लैट या डोर बिल्डिंग अगर आपके पास है तो डाल देंगे, अगर आपके पास ये नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे वार्ड नंबर, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो वार्ड नंबर को यहाँ पे इंटर कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा रोड, अगर आपका रोड या स्ट्रीट या ब्लॉक या सेक्टर जो भी होगा आप यहाँ पे इंटर टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड जो भी होगा आप यहाँ पे पिन कोड को अपना इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका जो भी पोस्ट ऑफिस होगा यहाँ से पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एरिया या लोकेलिटी यानी कि आपका गांव का नाम क्या है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद टाउन सिटी या डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे एक कंटिन्यू का बटन मिल रहा होगा, तो चलिए सबसे पहले हम डिटेल्स को फिल कर लेते हैं और आगे प्रक्रिया आपको बताते हैं। डिटेल्स को इंटर करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो होता है नेक्स्ट स्टेप में आपको जो भी ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजा गया, एक मोबाइल जो भी आप नंबर दिए होंगे उस पर ओटीपी भेजा जाएगा।
तो उस ओटीपी को यहाँ पे आप इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, इसको डालने के बाद यहाँ पे एक कंटिन्यू का बटन होगा, तो कंटिन्यू पर करेंगे तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो होता है सक्सेसफुली हो जाता है। अब होने के बाद आपको क्या करना है, अब एक लॉगिन का यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे लॉगिन वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन वाले पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी आपका पैन कार्ड होगा या फिर, तो सबसे पहले आपको जब भी आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आप अपना जो भी पैन नंबर से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए हैं या रजिस्ट्रेशन किए हैं, तो उस पैन नंबर को यहाँ पे इंटर कर देंगे और करने के बाद यहाँ पे एक कंटिन्यू का यहाँ पे आपको बटन मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इस वाले पे कंटिन्यू वाले पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपने पैन नंबर को यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अपने पैन नंबर को यहाँ पे इंटर कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक कंटिन्यू का बटन आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आपको इस वाले पे कंटिन्यू वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे लॉगिन यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा और उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ एक बॉक्स होगा, तो सिंपली आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद जो भी आप यहाँ पे पासवर्ड बनाए होंगे, जब आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे, उस पासवर्ड को यहाँ पे आप इंटर कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे पासवर्ड को इंटर कर लेते हैं और आगे की प्रक्रिया हम आपको बताते हैं। तो पासवर्ड को इंटर करने के बाद यहाँ पे एक कंटिन्यू का बटन होगा, तो सिंपली आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे जो होता है लॉगिन मेरा जो होता है सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया है और आपका जो भी नाम होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। अब उसके बाद आप अपना टीडीएस चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ई फाइल का जो होगा यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न्स वाले पे, इस वाले पे आपको यहाँ पे आ जाना है। अब उसके बाद यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स और यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं व्यू फॉर्म 26 एज, तो सिंपली आपको यहाँ पे व्यू फॉर्म 26 एज इस वाले पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक डिस्क्लाइमर का यहाँ पे आपको जो होता है टर्म्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे कंफर्म का बटन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको कंफर्म वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे इसका टर्म्स एंड कंडीशन है, तो इस वाले बॉक्स पे आपको टिक कर देना है। करने के बाद यहाँ पे आपको एक प्रोसीड का यहाँ पे बटन देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, अगर आप अपने टीडीएस को चेक करना चाहते हैं कि कितना जो मेरा टीडीएस डिडक्ट यानी कि काटा है और किस किस कंपनी के द्वारा काटा है, तो सिंपली आपको यहाँ पे देख सकते हैं व्यू या वेरीफाइड टैक्स क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे जैसे ही आप कर्सर को रखेंगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे तो व्यू फॉर्म 26 एज एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। तो क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे इसी वाले पे 26 एज एनुअल टैक्स स्टेटमेंट इस वाले पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म 26 एज एनुअल टैक्स स्टेटमेंट और यहाँ पे असेसमेंट ईयर है। तो देखिए असेसमेंट ईयर यहाँ पे होता है, मान के चलिए कि आपका जो टीडीएस होता है वो कटा है 2023-24 का, मान के चलिए आप टीडीएस देखना चाहते हैं, तो 2023-24 का आप टीडीएस देखना चाहते हैं तो उसका जो असेसमेंट ईयर होता है 1 साल आगे होता है। यानी कि अगर आपका टीडीएस 2022-23 में कटा है, अगर उसको चेक करना चाहते हो तो उसका जो असेसमेंट हो जाएगा 24-25, यानी कि 1 साल जो होगा नेक्स्ट हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो जैसे कि मान के चलिए कि हम जो अपना टीडीएस होता है 2000 यहाँ पे अगर 22-23 का टीडीएस जो कटा है वो देखना चाहते हैं, तो उसका जो असेसमेंट ईयर यानी कि 2023-24 हो जाएगा। यानी कि 1 साल यहाँ पे आपका असेसमेंट ईयर बढ़ जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपका जो टीडीएस मान के चलिए कि 2023-24 का कटा है
तो अगर मान के चलिए कि आपका टीडीएस 2023-24 का कटा है, तो यहाँ पे इसका जो असेसमेंट ईयर आपको यहाँ पे 2024-25 हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे टीडीएस देख सकते हैं। तो चलिए मान के चलिए हम यहाँ पे 2023-24 को जो होता है हम अपना जो होता है टीडीएस देखना चाहते हैं। तो मान के चलिए कि यहाँ पे 2022 और 23 का जो होता है हम अपना टीडीएस देखना चाहते हैं। तो उसका असेसमेंट यहाँ पे ईयर हो जाएगा 2023-24। और इसको जो होता है टीडीएस जो आपका कटा है वो उसको फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है जब आपका टीडीएस कटता है। तो मान के चलिए कि आपका यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 यानी कि टीडीएस कटा है, तो उसका असेसमेंट ईयर आप यहाँ पे चेक करेंगे, यानी कि 2023-24 में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे व्यू एज है, तो इस वाले पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे HTML आपको क्या करना है, चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक व्यू या डाउनलोड का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इसी वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे लोडिंग करेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर लोडिंग लेगा और इसी तरह से सेम खुल जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे के तरफ स्क्रॉल डाउन करके आपको आ जाना है। तो चलिए यहाँ पे आपको नीचे के तरफ स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो देख सकते हैं, फर्स्ट में यहाँ पे देखेंगे तो पार्ट डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो यहाँ पे देखेंगे तो मेरा जो स्पाइस मनी लिमिटेड का है, तो मैंने यहाँ पे 2022-23 में जो होता है, यहाँ पे जो भी मेरा टीडीएस यहाँ पे सबसे पहले हम जो पहले होता है यहाँ पे हम सीएससी यानी कि यूज नहीं करते थे, यानी कि साल भर पहले जो मेरा सीएससी आईडी लिए हैं इस साल भर पहले लिए हैं, लेकिन ये 2 साल पहले का देख रहे हैं जब हम अपना जो था शॉप पहली बार खोले थे। तो पहले हम जो था स्पाइस मनी का जो आईडी होता है वो चलाते थे और एपीएस का जो काम होता था वो करते थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पाइस मनी लिमिटेड यहाँ पे लिखा हुआ जो कंपनी होगा, जो यहाँ पे डिडक्टर है, यानी कि पैसा जो मेरा टीडीएस का काटा है। और यहाँ पे 10 ऑफ डिडक्टर यहाँ पे नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो टोटल अमाउंट पेड जो होता है यहाँ पे 4860 रुपये जो होता है स्पाइस मनी के द्वारा किया गया है। और उसमें जो होता है टोटल टैक्स यहाँ पे डिडक्ट हुआ है 243 रुपये यहाँ पे टैक्स यानी कि डिडक्ट इनके द्वारा काटा गया है। और यहाँ और जो सरकार के यहाँ जो जमा किया गया है यानी कि 243 रुपये यानी कि टीडीएस जो कटा है वो डिपॉजिट हो जाता है गवर्नमेंट के पास। और जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपका जो भी टीडीएस होता है वो आपका रिफंड हो जाता है। और इसका यहाँ पे अगर डिटेल और देखना है तो यहाँ पे एक प्लस का निशान होगा, तो इस वाले पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे डेट ऑफ बुकिंग है और यहाँ पे इस तरह से अमाउंट कब कितना पेड किया गया ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल टैक्स डिडक्टेड यानी कि टीडीएस आपका यहाँ पे कटा है 28 रुपये, 27 रुपये, 26 रुपये, 29 रुपये, 30 रुपये, ये जो सारा है यहाँ पे मेरा टीडीएस कटा हुआ है। और ये जो टीडीएस जो कटा है यहाँ पे ये गवर्नमेंट के यानी कि टैक्स जो होता है यहाँ पे जमा हो गया। जब हम आईटीआर फाइल करेंगे तो जो भी मेरा ये टीडीएस है ये सारा रिटर्न हो जाएगा, यानी कि जो भी हम अकाउंट नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे जब हम आईटीआर फाइल करेंगे तो सारा जो मेरा टीडीएस ये जो पैसा कटा हुआ है ये सारा हमारे अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर नीचे की तरफ यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे फॉर सेलर या लैंड लोड ऑफ प्रॉपर्टी या कॉन्ट्रैक्टर, अगर आप यहाँ पे ज़मीन को लेते हैं और बेचते हैं तो उसका जो होता है यहाँ पे आपको टीडीएस जितना कटेगा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जिस भी चीज़ का आपका टीडीएस कटता है यहाँ पे वर्चुअल देख सकते हैं, सेलर फॉर वर्चुअल डिजिटल एसेट जो होता है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप अपना टीडीएस चेक कर सकते हैं। अगर मान के चलिए कि इस टीडीएस को आप यहाँ पे पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते तो यहाँ पे एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का एक आपको यहाँ पे यहीं पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो सिंपली आपको एक एक्सपोर्ट एज पीडीएफ वाले पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो होता है देख सकते हैं पीडीएफ जो होगा यहाँ पे आपका डाउनलोड हो गया है। और इस वाले पे जैसे ही आप यहाँ पे पीडीएफ वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो भी आपका सारा पीडीएफ होगा यहाँ से आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका टीडीएस किस कंपनी के द्वारा और कितना काटा गया है।
और ये हो गया। चलिए, और यहाँ पे अगर असेसमेंट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं हम 2023-24 के हैं, और ये असेसमेंट ईयर हो गया। और फाइनेंशियल ईयर उसको कहा जाता है जब आपका टीडीएस कटता है, यानी कि आपका जो होता है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो टीडीएस कटा है, तो उसका असेसमेंट ईयर आप चेक करेंगे 2023-24, यानी कि एक साल हमेशा आप बढ़ाकर यहाँ से असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट करेंगे। तो मान के चलिए कि ये तो जो हमारा 2022-23 का हो गया। अब मान के चलिए कि हम 2023-24 का हम अपना टीडीएस चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2023-24 का हम ये वाला टीडीएस चेक करना चाहते हैं, तो इसका जो असेसमेंट ईयर हो जाएगा ये 2024-25 हो जाएगा। तो इस वाले पे हम सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे HTML वाले पे इसको सिलेक्ट कर रहने देंगे। उसके बाद व्यू या डाउनलोड वाले इस वाले पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा, और नीचे की तरफ आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे जो टीडीएस मेरा जो काटा गया है, यानी कि 2023 और 24 में जो काटा गया है, सीएससी की तरफ से देख सकते हैं हम एक सीएससी भी लिए हैं। तो मेरा सीएससी के तरफ से यहाँ पे टोटल जो होता है, यानी कि 4148 रुपये जो होता है हमको क्रेडिट किया गया है, यानी जो भी कमीशन होता है वो दिया गया है। और उसके बाद कमीशन में से जो मेरा टीडीएस काटा है, यानी कि डिडक्ट हुआ 208 रुपये यहाँ पे सीएससी की तरफ से जो होता है टीडीएस काटा गया है। और यहाँ पे टोटल टीडीएस डिपॉजिट, यानी कि गवर्नमेंट को जो भी ये टीडीएस डिडक्ट होता है गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हो जाता है। और जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको सारा जो भी टीडीएस कटा होता रहता है आपका रिफंड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पे वर्ल्ड डिजिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है। तो यहाँ पे ये एपीएस वाला मेरा जो होता है यहाँ पे ऐप है जो पे वर्ल्ड का है। और यहाँ पे उनके द्वारा होता है यहाँ पे डिपॉजिट इनके द्वारा 1 रुपया किया गया है। और यहाँ मेरा टीडीएस कटा है 0.5 टीडीएस कटा है और जमा हो गया है। पे वर्ल्ड का हम ज़्यादा यूज नहीं किए हैं, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि हम ट्रांजेक्शन 1 रुपया का फर्स्ट टाइम किए थे, तो वही सिर्फ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर इसको और थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्स जानना है तो यहाँ पे जिसका भी डिटेल्स और जानना है तो यहाँ पे एक प्लस का निशान होगा, तो सिंपली आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जो भी डिटेल्स होगा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल टैक्स डिडक्टेड, यानी कि यहाँ पे काटा गया मेरा टीडीएस, यहाँ पे ये वाला टीडीएस काटा गया है। और ये जितना कटता है ये टीडीएस यहाँ पे इतना डिपॉजिट हो जाता है, देख सकते हैं टीडीएस डिपॉजिट। और ये जितना कटता है उतना डिपॉजिट जो सरकार के पास जमा हो जाता है। और जो भी आपका कमीशन मिलता है उसी में से आपका जो होता है टीडीएस काटा जाता है। तो इस तरह से आप अपना टीडीएस को यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितना आपका टीडीएस कटता है। अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का यहाँ पे बटन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इस पर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे जो होता है देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं डिटेल में। तो इस तरह से आपका जो भी टीडीएस काटा है, अगर आप सीएससी सेंटर चलाते हैं या आप आधार एपीएस का काम करते हैं या अगर अदर बिजनेस करते हैं और ट्रांजैक्शन का काम करते हैं, तो वो टीडीएस जो भी आपका चार्ज कटता है वो इस तरह से आप अपना टीडीएस देख सकते हैं। और टीडीएस आप पाना चाहते हैं तो आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आईटीआर फाइल करने के बाद जो भी आपका टीडीएस होगा वो रिफंड हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको टीडीएस किस तरह से चेक करना है ये सारा प्रोसेस हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के जो भी वीडियो होता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।